टेंस टेंस स्टार्ट करने से पहले एक गीता का श्लोक मैं बोल रहा हूं, जिस पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि जात पात नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च प्रंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणै। इसका अर्थ जानना है तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इसको कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है, ये वाक्य के अंत में आएगा हिंदी में। और इससे क्या मालूम चलना चाहिए आपका? रूटीन वर्क मालूम होना चाहिए। रूटीन वर्क अर्थात आप जिस कार्य को करते हो, रूटीन वर्क का मतलब है कि आप हो सकता है कि डेली करते हो उस काम को, या हो सकता है कि आप मंथली भी करते हो, आप हो सकता है कि ईयरली करते हो, वार्षिक रूप से करते हो। तो आप करते हो, लाइफ में कभी भी करते हो ना, बस वो रूटीन वर्क है। जब मैं स्कूल जाता हूं तो मैं ये काम मेरा डेली का है, डेली रूटीन वर्क हो गया। मैं 15 अगस्त मनाता हूं तो 15 अगस्त मनाता हूं, ये मेरा क्या होगा? ईयरली हो गया, क्योंकि 15 अगस्त एक साल में एक बार आएगा। तो मैं 26 जनवरी मनाता हूं तो ये भी ईयरली हो गया। लेकिन हम कहें मैं पूर्णिमा, हर महीने में पूर्णिमा आता है, तो पूर्णिमा आता है, ये क्या हर मंथ में आता है ना, हर 30वां दिन आपका आ जाएगा, 31वां दिन आ जाता है। तो मंथली हो गया रूटीन वर्क। या महीने में गांव जाता हूँ, हर महीने में आप जाते हो, तो रूटीन वर्क किस तरह हो गया? डेली करते हो डेली रूटीन वर्क, मंथली करते हो मंथली रूटीन वर्क, ईयरली करते ईयरली रूटीन वर्क हो गया, वीकली करते तो वीकली रूटीन वर्क हो गया। बस उस कार्य को आप करते हो। अब इसके बाद आता है कि सब्जेक्ट नंबर कितने तरह के होते हैं। सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नंबर कितने तरह के होते हैं? तो सब्जेक्ट नंबर देखो बच्चों, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दूसरा कौन सा होता है? प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? देखो आपका 3 पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक जो होता है आपका सेकंड पर्सन होता है, और एक जो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो सेल्फ अपने लिए कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन आईओवी हो गया। सेकंड पर्सन जो सामने बैठा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो हम आपको क्या कहेंगे? यू कहेंगे। तो यू कह रहे तो मतलब आप सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दें, जो सेल्फ और सामने वालों को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन। जैसे दे हो गया, ये भी थर्ड पर्सन। इसी तरह ही हो गया, ये भी थर्ड पर्सन। सी हो गया, ये भी थर्ड पर्सन। कोई एक लड़का है, थर्ड पर्सन हो गया। मतलब आई भी यू को छोड़ के दुनिया के सारे चीज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या हमने कहा? कंडीशन रखा सिंगुलर। देखो इसमें से आपको चूज करना है, देखना है, सिलेक्ट करना है कौन सिंगुलर है। तो देखो इसमें सिंगुलर जो है आपका ही मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, इट हो जाएगा, एनीवन कोई एक हो सकता है। तो मान लो एक लड़का है तो क्या कहोगे? वाई। एक लड़की है तो क्या कहोगे? गर्ल। ईटीसी कोई भी एक हो सकता है, ये आपका सिंगुलर है। प्लूरल कंडीशन में क्या होगा? तो आपको बड़ा आसान है याद करना, यू दे और वी। तो यू देवी, देवी देवता जानते हो, तो देवी, ठीक है, देवी याद ना हो तुम याद करो यू देवी, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन कोई भी हो सकता है। एक ज्यादा लड़का का है तो बॉयज कहेंगे, लड़की ज्यादा है तो क्या कहेंगे? गर्ल्स कहेंगे। एटीसी का भी एक से ज्यादा नाउन है तो क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तो आपका सब्जेक्ट नंबर हुआ। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों का बुराई करने का वक्त ही ना मिले। भाई देखो मेहनत करना है तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखो,
अब नहीं देखोगे तो आगे समझ में नहीं आया। देखिए बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आ जाओ, ये तो हमारा सब्जेक्ट नंबर था। देखो एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। इन दोनों में सिंगुलर प्लूरल देखो, नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसा होता है और वर्ब का कैसे होता है। इसमें अब क्या देखने को मिलेगा, जो नाउन सिंगुलर होगा उसको प्लूरल अगर बनाना है तो उस नाउन में यस या ईएस लगा दोगे। इसी तरह जो वर्ब होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो अब वर्ब में आपको क्या करना होगा, यस या ईएस लगाना होगा। अर्थात आप जितना भी वर्ब जानते हो ना, गो जानते हो तो क्या है, ये प्लूरल है। ईट जानते हो तो क्या है, ये प्लूरल है। डू जानते हो तो क्या है, प्लूरल है। आप जानते हो काल, काल ले लो, काल जानते हो, ये क्या है, प्लूरल है। इसी तरह से इसको सिंगुलर बनाना है तो गो क्या कर देंगे, गोज। ईट को क्या कर देंगे, एट्स। डू क्या कर देंगे, डज। डू जिससे करते हैं काल, वो क्या कर देंगे, काल्स कर देंगे। देखो वर्ब में यस या यस लगा रहे तो सिंगुलर हो जा रहा है। ये कंडीशन उल्टा हो जाता है नाउन में। जैसे आपने कहा बॉय, बॉय सिंगुलर हो गया, लेकिन अगर आपने कह दिया बॉयज तो प्लूरल हो गया। तो नाउन में यस लगा रहे तो प्लूरल हो जा रहा है। अब वर्ब में यस या ईएस लगा दो तो क्या हो जा रहा है, सिंगुलर हो जा रहा है। ये दोनों अंतर है, एक दूसरे का एकदम अपोजिट होते हैं। यस या ईएस वर्ब में लगेगा तो सिंगुलर, यस या ईएस नाउन में लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि हमने बॉय ले लिया, इसी तरह से आपने लिए स्टूडेंट। अगर प्लूरल करना तो स्टूडेंट्स आपने कर दिया। जैसे कि आपने कहा बुक, और यहाँ क्या कर दिया आपने नाउन को, बुक्स कर दिया। इसी तरह आपने पेन कहा, यहाँ क्या कर दिया, पेन्स कर दिया। तो ये नाउन और वर्ब में मेनली आपको देखने में डिफरेंट मिलेगा, कैसे प्लूरल बनते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो एक चीज और बता दें, देखो बिरादरी चलता है यहाँ पे, यहाँ बिरादरी चलेगा। देखो ये सिंगुलर है ना, ये जब भी जाएगा ना सिंगुलर के साथ ही रहेगा। ये नाउन जब वाक्य बनाओगे ना, सेंटेंस तुम बनाओगे तो सिंगुलर नाउन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल आपका जो ये प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब बॉय जाने वाला काम करता है, अकेले है तो गोज कहेंगे, बॉय गोज। तो बॉय गोज हो गया। इसी तरह से अगर स्टूडेंट खाता है, खाने वाला काम करता है तो स्टूडेंट इट्स हो जाएगा। अगर किताब, ये तो कोई काम करने वाला है नहीं, कोई पेन कोई काम यहाँ नहीं करता है, यहाँ पर डू डच मतलब नहीं है। अगर बॉयज लड़के हैं तो क्या होगा, बॉयज गो, लड़के जाते हैं। स्टूडेंट्स इट करता है। तो प्लूरल नाउन प्लूरल आपका वर्ब हो गया। चलिए अब हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य कैसे बनाते हैं, तो देखिए आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर का मतलब वर्ब में यस या ईएस, ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए आपने सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश टू इंग्लिश वाला देखना है, ये हमारा सिंगुलर है, ये हो गया। कार हमारा जाने वाला कर रहा है तो करता है तो क्या कहेंगे, ही गोज कर दिए। अब गोज का रिलेशन मार्केट से, तो गोज टू मार्केट हमने कर दिया। सी हो गया, ये खेलने वाला काम करती है तो क्या कर देंगे यहाँ पे, प्लेस कर दिए, ये सिंगुलर है, ये सी तो सिंगुलर है, सी प्लेस। जो भी खेलती है, फुटबॉल खेलती है तो फुटबॉल कर लीजिए। अगर हमने कर दिया यहाँ पे रवि कौन सा काम करता है, पढ़ता है, रवि रीड्स हो गया। यह आपका स्टडी करता है तो क्या हो गया, स्टडीज हो गया। क्या स्टडीज करता है, इंग्लिश करता है, रवि स्टडीज इंग्लिश। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे राजू क्या करता है,
राजू थ्रोज करता है, थ्रोज क्या फेंकता है, बॉल फेंकता है, राजू थ्रोज बॉल। तो देखो यहाँ पे ये सिंगुलर जितने सब्जेक्ट देख रहे हो तो सभी वर्ब हमने क्या कर दिया, यस या ईएस लगाया। तो यस या ईएस लगाने का क्या मतलब है कि इसको हमने सिंगुलर बनाया वर्ब को, ठीक है। क्लियर हो गया इंग्लिश टू इंग्लिश वाले। अब कैसे आएगा आपके एग्जाम में ये भी देख लीजिए। एग्जाम में भरने के लिए आता है शायद सी, यहाँ गेटिंग दे देगा, हमने दे दिया फुटबॉल, इतना आसान नहीं आएगा लेकिन एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक प्लेज और एक देगा प्ले। तो क्या इसमें फिलअप करोगे, प्लेज फिलअप करोगे तो प्ले करोगे, तो 100% है। आप पढ़ लियो तो मालूम है सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब भी कैसा होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ का जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब का मतलब वर्ब में यस या यस लगना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, प्लेज हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने क्या भर गया, प्लेज। अधिकांश लड़के प्ले भर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेज भर देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो गया। चलिए ये तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, आप कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है। हमने कहा वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। अब हिंदी मीडियम वाले में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे हैं, 15 बच्चे, तो वो सब्जेक्ट में नहीं मालूम चलता है, वर्ब ही नहीं मालूम चलता है, तो समझ तो आएगा नहीं कन्फर्म है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले कैसे पता करें। तो अगर सब्जेक्ट आपको पता करना है तो इस वाक्य को पढ़िए सबसे पहले। पढ़ लिए ना, अब पढ़कर यहाँ बोलिए कौन, तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा वह। जैसे हम पढ़े, वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, कौन भैया, वह। अगर नहीं समझ में आया या नाम लिख देना तो समझ में आ जाएगा। रवि, रवि स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, कौन, रवि। अगर रवि स्कूल में, रवि स्कूल में गुंडागर्दी करने जाता है, गुंडागर्दी करने के लिए जाता है, करने के लिए जाता है। अब देख लो ये कौन भैया, रवि। आंसर मिल रहा है रवि। तो कौन जैसे वाक्य पढ़ोगे तुरंत अगर तुम लगा दिया ना यहाँ पे कौन, प्रश्न पूछे तुरंत आपका सब्जेक्ट निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वह सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, लगा कर प्रश्न करें, तब क्या मिलेगा आपको, वर्ब तुरंत मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा आपको, वर्ब मालूम चल जाएगा। वर्ब यहाँ पढ़िए, वाक्य पढ़िए, वह स्कूल में गुंडा करने के लिए जाता है, तो वह क्या करने लिए, क्या करने के लिए जाता है, तो वह क्या करने हो गया के लिए जाता है, तो गुंडागर्दी करने के लिए जाता है। तो वर्ब के साथ सीधी सीधी तो पूरा हमको ऑब्जेक्ट भी कुछ मिल गया इसमें, जाना। यहाँ जाता क्या है, वर्ब है। अच्छा एक बात और देते हैं तुम तभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वह अपने दोस्त को बुलाता है, अपने दोस्त को बुलाता है, तो वह क्या करता है, तो आपको तुरंत मिलेगा बुलाता है। देखिए आ गया नाम, बुलाता है। तो देखिए तुरंत वो क्या मालूम चल गया, वर्ब मालूम चल गया। तो अधिकांश लड़कों को क्या नहीं मालूम होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ब को पता कैसे करें वाक्य में। तो बस क्या लगा दीजिएगा, व्हाट लगा दीजिएगा, वो अपने दोस्त को बुलाता है, तो वो अब आ गया, क्या करता है, तो बुलाता है। हम कह दिए यहाँ पे वह अपने, एक और देख लीजिए, भाई को लाठी लाठी मारता है, लाठी लाठी मारता है, वह क्या करता है, तब ये लाठी लाठी मारता है ना, तो मारना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखिए आसान है, पता कर लीजिएगा, क्या लगा कर प्रश्न कर लीजिएगा। अब आता है कि ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है अबाउट दी वर्ब।
वर्ब के विषय में क्या कहा जा रहा है इसको यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट में। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं, बनाना सेंटेंस शुरू करिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही हो गया। अब बुलाने के इंग्लिश क्या होता है भैया, कॉल्स होता है, ही कॉल्स। किसको भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, अबाउट द वर्ब, क्या वर्ब के विषय में क्या बोला, अपने दोस्त, अपने दोस्त को ही कॉल्स, ही के लिए अपने अंग्रेजी हिज होता है, हिज दोस्त है ना, फ्रेंड, ही कॉल्स हिज फ्रेंड। एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक सेंटेंस और लिख लीजिए, ठीक है। वह तुमको लाते लाते मारता है, लाते लाते मारता है। तो ही हो गया, मारना, लाते लाते मारना क्या, बिट्स ब्लैक एंड ब्लू, he beats black and blue to you, to you। तो beats black and blue का मतलब क्या है, लाते लाते मारना, मार के एकदम कचुम्बर में डाल देना, beats black and blue। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा आप रूल आते हैं, रूल नंबर सेकंड। तो सेकंड रूल में क्या करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल वर्ब का मतलब उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है, तो नहीं लगा है। तो अब आ गया, तुम अपने दोस्त को 500 रुपए का चूना लगाते हो, चूना लगाते हो। अब देखो भैया, चूना लगाने का मतलब ठगना होता है, क्या होता है, ठगना, ठीक ना। तो ठगना, तो यू तुम हो गया सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट क्या करता है, चूना लगाता है। तो चूना में इंग्लिश क्या, पान वाला नहीं चूना, वो चूना लगाना है ठग देना। तो यहाँ पे हो गया स्विंडल, स्विंडल। तो स्विंडल क्यों लिखे हैं, स्विंडल्स नहीं लिखा है, यू हमारा प्लूरल, तो स्विंडल, यू स्विंडल, ठीक है, यू स्विंडल 500, किसको भैया, टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड। देखो यू के लिए अपने अंग्रेजी क्या होता है, योर होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अपने अंग्रेजी, ही अगर आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा तो अपने अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा। और सी आ गई तो अपने अंग्रेजी क्या होगा, हर होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू है, तो अपने अंग्रेजी क्या लिखोगे, यू। जैसे कि इस बात में यू सब्जेक्ट बना तो अपना दोस्त, तो योर फ्रेंड। अगर लड़की रहती या सी रहती, तो अगर कोई मान लो दे रहता तो क्या होता, तो देखो दे का क्या होता है, यहाँ पे देम होता है, ठीक है। तो दे रहता तो यहाँ क्या हो जाता है, देम हो जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट दिस देम में देर होता है, देर हो जाता है। तो यहाँ पे एक गलत हमने लिख दिया, हाँ अब सही। तो दे है तो देर हो गया, आई है तो माई हो गया। आई माई जानते ना, आई माई, आई बाप आई माई, ठीक है, आई माई। अब वी है तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो ये आपका अपने का अंग्रेजी हो गया। चलो इंग्लिश यहाँ पे ये भी हमारा समाप्त हुआ। अब तीसरा रूल क्या है, मैं देखो तीसरा रूल, रूल नंबर थर्ड। देखो भैया, यदि वाक्य निगेटिव है, निगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक, देखो भाई पॉजिटिव का निगेटिव के बारे में, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो भाई एक क्वेश्चन हम पूछ लें आपको से, कोई पूछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं तो क्या बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम जान रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं हम बता दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से दो कंडीशन होता है, एक हमको टाइम पता करना होता है, एक उसका वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन। अब तो हेल्पिंग वर्ब है, अगर डू है, अगर डज है, तो टाइम कौन सा होगा, हमारा होगा प्रेजेंट होगा,
काम का कंडीशन कैसा होगा, हमारा काम का कंडीशन रूटीन वर्क है। अब कोई डू डज से पूछ देना तो कुछ नहीं पूछ, दिमाग में रखना, बस इतना रखना कि प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करता है। अब किस तरह बात कर, हमारा रूटीन वर्क हम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये इसके बारे में पूछ रहा है। इसी तरह से अगर आपका हेड आया तो हेड का मतलब है पास्ट टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, और यहाँ पे किस तरह के बारे में, काम किस तरह का है, तो कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, कंप्लीटेड वर्क के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। बिफोर दी टाइम, बिफोर दी टाइम, जो भी उन्होंने टाइम निश्चित किया ना उस टाइम से पहले ही काम समाप्त है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम कहें, देखिए आपको बुरा लगेगा तब वीडियो लेकिन देखिएगा फिर भी, ठीक ना। आपका कुत्ता 8 बजे मर चुका था, मर चुका था। आपका कुत्ता 8 बजे मर चुका था, कितने बजे मरा था भैया बताओ, 8 बजे मरा था, 8 बजे पहले मरा था, फिर ध्यान सुनिए, आपका कुत्ता 8 बजे मर चुका था, तो 8 बजे किस कंडीशन में कुत्ता था, हम मरे हुए कंडीशन में था, मरे हुए कंडीशन में था, हुए कंडीशन में था। देखो भैया 8 बजे से पहले हुआ ना, 8 बजे से ये पहले हो रहा है तो नहीं हो रहा, कौन काम, मरने वाला काम कुत्ते का 8 बजे से पहले ही हो चुका था ना। हम कहे 8 बजे, 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आपका कोचिंग बंद हो चुका था। बताओ भैया 8 बजे किस कंडीशन में थे, कोचिंग एकदम क्या क्लोज था, बंद था उस समय, ठीक ना। तो 8 बजे से पहले ही बंद हो चुका था इसका मतलब। तो यहाँ देखो हम बता रहे थे हेड है ये कंप्लीटेड वर्क बिफोर द टाइम, तो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, वर्क का कंडीशन। तो कोई पूछेगा हेल्पिंग वर्क का प्रयोग क्यों करते हैं, तो भाई देखो टाइम एंड वर्क कंडीशन बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्क का प्रयोग करते हैं। बता लेंगे ना, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कहिएगा, तो वीडियो फिर से ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और जनदार बनाएंगे। अब निगेटिव देखो भैया, निगेटिव में 2 चीज है, तो रूल नंबर फर्स्ट निगेटिव के लिए देखो, रूल पहला नंबर क्या कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखो, ठीक है, आप सब्जेक्ट किस तरह लिखो, सिंगुलर लिखो। तो आप अगर निगेटिव है तो क्या लगाओगे, डज नॉट लगाओगे। अब फिर क्या लगाओगे, जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। कह रहा है कभी नहीं आ जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आ गया, आपका नेबर आ गया। अब देखो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब में यस या ईएस हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा यूजेज हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, अभी आप फिलहाल टेंस से रिलेटेड देखेंगे। तो इसी सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। अब कह रहा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन कह रहा है सब्जेक्ट आपका कैसा है भैया, प्लूरल है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू नॉट, प्लस वर्ब क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे डू नॉट, डू क्या है, प्लूरल है भाई, डज क्या है, सिंगुलर है, डज नॉट, समझ गया ना। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो अब इसको सेंटेंस से कल्पना के देख लेते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए तुम जन्म जात, तुम जन्मजात जनता, थोड़ा मीनिंग बता देंगे अभी 2-4 को। तुम अपने दोस्त को नहीं धोखा देते, धोखा देते हो। तो कौन भैया, तुम, कौन पूछे ना, यू आ गया, यू के बाद सोचना नहीं है, यू क्या है, प्लूरल है, तो डू नॉट लग जाएगा, यू डू नॉट, क्या नहीं करते हो, यू डू नॉट चीट, किसको भाई, योर फ्रेंड। बताया था ना, अगर यू सब्जेक्ट आएगा
तो अपने घर में क्या आएगा, योर आएगा। देखिए योर फ्रेंड आ गया। अगर आ जाता वाक्य वे हम लोगों को वो हम लोगों को गाली देने के लिए नहीं उकसाते हैं, कौन भैया, वे। वे के नीचे क्या होता है, दे होता है। दे डू नॉट क्या नहीं करते हैं, उकसाते हैं। तो उकसाने के लिए बहुत सारे केस होता है, यहाँ हम प्रोक लिख दे रहा है, और अबेट भी होता है, ठीक है, अबेट होता है। तो यहाँ पे आपको हमने प्रोक लिख दिया, दे डू नॉट प्रोक का सीधे सीधे हम लोग है ना, जेड़ा प्रोक अस पहले हो गया फॉर अब्यूजिंग, किस काम के लिए नहीं करते हैं, गाली देने के लिए। देखो तो फॉर अब्यूजिंग, गाली देने के लिए। तो दे डू नॉट प्रोवोक अस फॉर अब्यूजिंग, एकदम समझ में आया ना। चलो, तो दे डू नॉट प्रोवोक अस फॉर अब्यूजिंग। देखिए बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बताएंगे, और बड़ा ध्यान से आप क्या करते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, और जो भी चीज नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा। तब आया नेक्स्ट, अब यूज तो हो गया, देश से हो गया, अब जरा सिंगुलर भी देख लेते हैं। देखो समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। वह मुझको नहीं मनाता है, वह मुझको नहीं मनाता है। कौन भैया, वह क्या हुआ, ही आ गया तो क्या आएगा, निगेटिव है तो डज नॉट। अब मनाने क्या होता है, अपीज होता है। ही डू नॉट अपीज किसको, मी, ही डू नॉट अपीज मी, वो मुझको नहीं मनाता है। तो अपीज नहीं करता है, मनाता मुझको नहीं है। हमने कहा वह, लड़की किसी नाम ले लीजिए, तो वह किसी के नाम लड़की को किसी नाम बताइए भाई। चलिए यहाँ पे श्रेया कर देगा। श्रेया अपने दोस्त को उधार नहीं देती है। अब बताइए भाई, उधार काहे नहीं दे, तो कौन भाई, श्रेया। तो श्रेया डज नॉट क्या नहीं करती है, उधार नहीं देती है। डज नॉट लैंड टू हर फ्रेंड। देखो भाई, कोई भी लड़की होगी ना, सिंगल अगर लड़की है तो उसके लिए अपने अंग्रेजी क्या होगा, हर होता है। तो यहाँ पे क्या देखें, अब वाक्य पढ़िएगा कौन, तो कौन करेंगे, तो सब्जेक्ट मालूम चल गया। सब्जेक्ट मालूम चला तो क्या मालूम चला कि भाई सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है क्या लगाओगे, डज नॉट लगा दिए, और डज नॉट वर्ब क्या, लैंड हो गया, और टू हर फ्रेंड। चलो अब आ जाओ, ये तो निगेटिव खत्म हो गया। इसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरी। रूल नंबर नेक्स्ट होगा ऑक्सिलरी सेंटेंस। ऑक्सिलरी सेंटेंस लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स हम बताएंगे। ऑक्सिलरी में देखिए, हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वाक्य क्या से शुरू होता है, वाक्य क्या से शुरू होता है। तो क्या आप खाना खाते हो, हाँ मैं खाना खाता हूँ। क्या आप स्कूल जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ। क्या आप शराब पीते हो, तो क्या बोलोगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं शराब पीता हूँ, कुछ कहेंगे नहीं पीता हूँ। भाई कमेंट कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी का प्रयोग क्यों करते हैं, कोई पूछे तो क्या कहोगे। तो ऑक्सिलरी का प्रयोग हम बस इतना करते हैं, यस या नो में आंसर पाने के लिए, ठीक है, यस या नो में आंसर पाने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पे हिंदी में क्या होगा, वाक्य क्या से शुरू होता है। तो देखो, अगर यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो 100% है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू होगा। डू प्लूरल है तो डू सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव आ जाए तो हमेशा देखो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब आया कि वाक्य अगर सिंगुलर है तो वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह अच्छी बात है। यहाँ क्या लगा दिया हमने, डज लगा दिया। और डज के बाद हमारा सब्जेक्ट जो कंफर्म हो गया, भैया जो सब्जेक्ट वाला है ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लस निगेटिव नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, डज आ गया, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डज भी सिंगुलर ही है। जैसे हम कह दें क्या वह नशे में धूत नहीं रहता है, क्या वो नशे में धूत नहीं रहता है? राहुल गांधी लगा दे क्या? मैं देखो हमारा पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोटा एग्जाम्पल का राहुल गांधी लगा तो क्या होगा, क्या राहुल गांधी नशे में धूत नहीं रहते हैं? चलिए भाई यहाँ पे देखिए डज हो गया, डज, और डज के बाद क्या आएगा, डज ही, डज के बाद सब्जेक्ट है डज ही, और निगेटिव तो क्या आएगा, ना, डज ही नॉट, ठीक है, डज ही नॉट। अब नशे में धूत रहना, ठीक है, लीव इन इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेट, ठीक है, इंटॉक्सिकेट का मतलब क्या जानते हो, नशे में धूत रहना, इंटॉक्सिकेट एकदम नशा रहा है, ठीक है। तो क्या वह, तो डज ही नॉट लिव इन इंटॉक्सिकेट, क्या वो नशे में धूत नहीं रहता है? चलिए अब पाकिस्तानियों को तो बोल दिया जाए, क्या पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान लात नहीं खाता है? ससुरा जहां जाता है तहां लात खाता है, ठीक है, खाता नहीं खाता है, खाता नहीं, हर जगह से बेइज्जती होता है, उसका इंसल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकलौता देश है विश्व में, डज पाकिस्तान, डज पाकिस्तान नॉट, ठीक है, डज पाकिस्तान नॉट, ये ससुरा के मार मार को चुम्बन निकाल दो भाई, बिग ब्लैक एंड ब्लू करो, डज पाकिस्तान नॉट बिग ब्लैक एंड ब्लू, क्या पाकिस्तान लाख नहीं खाता है? खाता है ना, तो डज पाकिस्तान नॉट बिग ब्लैक एंड ब्लू। अब तो मन कर रहा है कि 50-60 क्वेश्चन बोल जाए, ठीक है, लेकिन टाइम कम है, इसलिए यही पे इस टॉपिक को जल्दी वाला भी रोकते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव आएगा, कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। चलो कोई पूछेगा व्हाट मीन, तो कहोगे क्या, हिंदी में तो बोल देते हो क्या, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, इंक्वायरी करना है ना किसी का, तो व्हाट से करो, क्या खाते हो, दाल चावल सब्जी, क्या पढ़ते हो भैया, अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, व्हाट से इंक्वायरी हो गया। वेयर, वेयर मीन क्या जानते हो, हिंदी में बोलते हो कहाँ, कहाँ, तो ये कहाँ ना, ये क्या है, इससे बोल पूछते हैं प्लेस, प्लेस के बारे में जानना तो वेयर से पूछो, कहाँ रहते हो, हिंदुस्तान में, ठीक है, कहाँ पढ़ते, कहाँ खाते हो, हिंदुस्तान का, कहाँ के जाते हो, पाकिस्तान का, चूतिया बड़ी मार खाओगे। तो याद रखें, तो उनको बोले हैं जो भारत में खाते हैं पाकिस्तान जाते हैं उनके लिए वेयर मीन कहाँ, ठीक है। अब आया वाई, वाई से क्यों हिंदी में रीजन होता है, एक्चुअल मीनिंग रीजन होता है। जब भी किसी कारण जानना ना काम का, तो क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे, वाई लगाओगे, ठीक है। कोई पूछ दे आपसे कि पाकिस्तान क्यों नहीं मानता है, लतखोर है, मानेगा कोई, लात गिराओगे तो नहीं मानेगा। हमारे गांव में कहावत है, कुत्ता को धीरे मारो ना भौं 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 करेगा, कुत्ते को मारा एक के चला के ईटा, खुद ईटा चला के खुद तेज मारो, बस क्या करता और फिर से निकल जाता है। वही हालत है पाकिस्तान का, ससुरा के धीरे धीरे मारो नहीं पता चलता है, तो तेज से मारने लायक है। तो वाई से रीजन, तो आप क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो, भाई विदेश जाना है,
खड़ा बता रहे हो ना, क्यों आप खाना खाते हो? तो जिंदा रहना है इसलिए खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं, बहुत सारे अधिकांश तो पेट भरने के लिए खाते हैं। आप क्यों अपने पिताजी की बात मानते हो? अरे भाई मेरे पिताजी हैं, उनकी इज्जत करते हैं इसलिए बात मानते हैं। तो क्यों से क्या बता रहे हैं? रीजन। और आपका भाई गाली देता है तो क्यों गाली देते हो भाई? बताएगा ना रीजन, तो वाई से रीजन। अब देखो इसी तरह थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना है, ठीक है? वाई हो गया। इस जब आप कमेंट करोगे तो अलग से सब वीडियो बन जाएगा, बस आप कमेंट करना। तो वेन से कब, इससे क्या पूछते हैं हम लोग? टाइम। भाई कब सोते हो आप लोग? देखो समय बताना पड़ेगा, 10 बजे 12 बजे। वेन से टाइम हो गया। इसी तरह से विच, विच से तो इंग्लिश में बता रहे हैं किस बोलते हैं, किस, ठीक है? तो कोई फिक्स नाउन पूछना हो, फिक्स नाउन या प्रोनाउन पूछना, ठीक है? किस देश में रहते हैं आप लोग? कहोगे हिंदुस्तान में। अब किस देश से गुणगान गाते हैं? तो कुछ ऐसे हमारा टाइप का करेंगे पाकिस्तान का, वो सब तो चप्पले चप्पले मारना है। विच हो गया। विच। अब आ जाओ और भी कुछ देखते हैं। होम, होम से क्या मालूम चलता है? ऑब्जेक्ट मालूम चलता है, ऑब्जेक्ट। आप किसको गाली देते हो? मैं पाकिस्तान को गाली देता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, गाली देना वर्ब हो गया। अब गाली अब्यूज के वर्ड को बोला गया किसको? पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो आप हु लगा दो। हु मैंने क्या होता है? कौन, और उससे क्या पता करते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है? कौन तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है? तो बताओगे अनूप सर पढ़ाते हैं, बताओगे ना? तो हु से क्या मालूम चला? सब्जेक्ट मालूम चल गया। और कुछ बचा होगा तो पूछ लीजिए। हाउ बचा हुआ है, हाउ। हाउ मैंने इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कैसे? इन डिटेल्स, इन डिटेल में बताना हो ना, तो डिटेल में पूरा विस्तार करो, कैसे लगा देना। कैसे आप खाना खाते हो? भाई हाथ से खाते हैं, तरीका बता रहे हैं। कैसे, कैसे आप कोचिंग चलाते हैं? तो बड़ी मेहनत करते हैं, टीचर 4-5 रखे हैं, या जो भी होगा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है? वो डिटेल में बताना पड़ेगा। लड़की से पूछो कैसे दाल चावल बनाती हो, कैसे सब्जी बनाती हो, तो पूरा डिटेल बताना पड़ेगा ना। कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई को पहले उसमें तेल डालते हैं, सब बताना पड़ेगा। तो हाउ से डिटेल हो गया। चलो अब आ जाओ पॉइंट पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो यदि वाक्य, हिंदी वाला देखें, यदि वाक्य कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द से समाप्त हो, सॉरी, वाक्य के बीच में आता है। कब, क्यों, कैसे, कहां वाक्य के बीच में आता है, तो इन शब्दों को अंग्रेजी बनाते हैं। ये तो हिंदी के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है? और उससे क्या मालूम चलता है? समय। कब से क्या मालूम चलता है? समय। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आए, जिससे समय, कारण, कारण, कैसे, तरीका, कहां से, कहां आया तो स्थान आदि मालूम पड़ता है, तो इन सभी शब्दों का अंग्रेजी वाक्य में पहले बनाते हैं। तो चलो रूल देखो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? क्वेश्चनिंग वर्ड। क्वेश्चनिंग वर्ड की यहाँ तो भाई एच लगता है ना, हम एच नहीं लगाते हैं। एच क्यों लगता है ये भी जान लो, क्योंकि डब्लू फैमिली तो होता है, वाट, वेयर, वेन सब होता है, लेकिन एक तो इसमें हाउ होता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं। हम एच नहीं लगाते क्योंकि क्वेश्चनिंग वर्ड है, ठीक है? क्वेश्चनिंग वर्ड। अब यहाँ पे प्लूरल है तो डू, और सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाओगे? डज लगा देना। प्लस क्या करना है? वर्ब का सब्जेक्ट लगा देना। सब्जेक्ट यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया। जैसा क्वेश्चन क्या है? तुम कैसे अंग्रेजी पढ़ते हो? देखो भैया क्वेश्चन किससे किया गया? किस शब्द से प्रश्न किया गया? तो कैसे से। तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। तो हाउ हो गया। हाउ का सब्जेक्ट कौन है? तुम। तुम माने यू हो गया, तो यू क्या है? प्लूरल है, तो हाउ डू यू, ठीक है? अब क्या बच गया? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे?
स्टडी है, हाउ डू यू स्टडी इंग्लिश, हाउ डू यू स्टडी इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, ऐसे यार कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान को आतंकवादी, आजकल आतंकवादी बड़ा ये हरामी की जात होते हैं ना आतंकवादी। देखो कुछ गलत गलत शब्द है, लेकिन इनके लिए अच्छा शब्द बोला भी नहीं जा सकता है ना, ठीक ना। तो ये हरामी का औलाद होते हैं, अपने वो क्या करते हैं, कुछ फैलाने के लिए देश में दंगा करते हैं। तो आतंकवादी क्यों नहीं अपने भाई बहन का कत्ल करते हैं, बहन का कत्ल करते हैं। आज तो साइंटिस्ट हो गए हैं सब, तो कौन भैया, आतंकवादी। तो वाई डू टेररिस्ट, वाई डू टेररिस्ट नॉट, अब देखो कत्ल करने का मतलब किल। अब देखो एक से जब ज्यादा लोग होते हैं ना तो अपने अंग्रेजी देर होता है, तो देयर ब्रो एंड सिस, ब्रो एंड सिस मत लिखिएगा, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो व्हाई डू टेररिस्ट नॉट किल देयर ब्रदर एंड सिस्टर। चलो भाई यही पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करते हैं। बाकी कुछ यूजेज रह गए हैं, जो हु रह गया है, और भी बहुत सारे यूजेज हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आप सभी को जय भारत, और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, आशा करते हैं। और कमेंट में ये लिखिएगा जरूर कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। जय भारत।